के बाद छठवां मंगलाचरण कौन करना चाहेगा? रोहित प्रभु करेंगे? यस प्रभु जी, कोशिश करता हूं प्रभु जी। करिए। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मंगलाचरण करने के लिए। तो कल हमने 6.01 किया था। 6.01 में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म फल करता है, न कर्म करता है। मतलब ऐसा असली सन्यासी की बात चल रही है जो काम धंधा छोड़ के हिमालय में चले जाए, खाली जो है ना अपनी कर्म फल को भी ना छोड़े और कर्म के प्रति आसक्त रहे, ऐसा आदमी सन्यासी नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं, हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज दूसरा श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम वृद्धि पांडवः न हि असन्यासस्य संकल्पः योगी भवति कश्चनः। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसे तुम सन्यासी कह रहे हो, एक्चुअल में अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन था जब पिछले अध्याय में बताया अष्टांग योग के बारे में कि तुम जो है ना एकांत में जा सकते हो, अपनी जो है ना भ्रुओं आंखों को मध्य नाक के मध्य भाग में ध्यान कर सकते हो, प्राणों को ऊपर ला सकते हो और पूरे संसार से अलग थलग रह सकते हो, उस प्रकार मुक्ति पा सकते हो। तो अब अर्जुन को लगा कि मैं मुक्ति पालू ना, मैं क्यों लड़ू, क्यों मारूं अपने गुरुजन को। तब फिर भगवान उसको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि सन्यासी मतलब वो नहीं है तू जो सोच रहा है हिमालय में चले जाऊंगा, सारे कर्मों को छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, अपना स्वधर्म छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होगा बाबू बोले, तुमको तो लड़ना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं सन्यासी को ही योगी मानो। सन्यासी और योगी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। योग मतलब भगवान से जुड़ना किसी भी विधि से, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे बुद्धि योग हो। योग मतलब भगवान से जुड़ना, कैसे भी भगवान से जुड़ना है। अब सन्यासी भी जो है अगर उसके अंदर भगवान से जुड़ने का ये थॉट नहीं है तो उसका सारा सन्यास बेकार है। यहाँ कह रहे हैं उसको कोई जरूरत नहीं सन्यासी बनने की, उसका कोई मतलब ही नहीं सन्यासी बनने का अगर वो भगवान से जुड़ने की भावना उसके अंदर नहीं। अगर वो योगी नहीं है तो वो सन्यासी भी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। चाहे वो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हो, हमारा भक्त क्यों ना हो, इस्कॉन का डिवोटी क्यों ना हो, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी हुई है तो भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे हटेगी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा? धीरे 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 ज्ञान अर्जित करना, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना। चैंटिंग करने से ना धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होते हैं। हमने देखा कि जो है ना शिक्षा अष्टकम में हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला जो श्लोक बोला उसमें कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैवर चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मा स्थापनम
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, समझो जो हमारे अंदर में कलमश भरे हुए हैं, इसकी नेगेटिविटी उसकी नेगेटिविटी, माला करते समय भी दिमाग नहीं लगता है, मन कहाँ जाता है, धंधे पे चला जाता है, पैसे पे चले जाता है, इसके साथ क्या हुआ उसके साथ क्या हुआ। तो ये सब चीजें कैसे निकलेंगी? चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने के लिए, जो भव सागर की अग्नि लगी हुई है हमारे अंदर, इच्छा पूर्ति की अग्नि, उसको कैसे शांत होगा? चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ कौन करेगा? जो चंद्रमा की किरण जैसी शीतलता प्रदान करती है, वैसा है विद्या रूपी वधु के जीवन को, जीवन स्वरूप जिसमें विद्या का पूरा ज्ञान मिलता है हमको, आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, जिससे हमारा हर पल पल हर एक कदम में आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत का समान रस, एक एक शब्द भगवान का जो नाम है, जो हम करते हैं नाम जप, उसमें क्या है? अमृत है। उसमें एक एक शब्द में अमृत के समान उसमें शीतलता है, उसमें आनंद मिलता है। और सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। मतलब ऐसा है कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन। तो भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि वे स्वयं जो है ना, जप यज्ञो अस्मि, है ना। 10.25 खोलेंगे, 10.25। यहाँ कहते हैं भगवान, महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मेक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। मतलब मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। मतलब हम जो ओमकार बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम हीम क्लीम, ओम चामुंडाय नमः, ओम ओम ओम, जहां पे भी ओम यूज कर रहे हैं, ओम कौन है? ओम तो श्री कृष्ण है। हमको पता ही नहीं है, डेली बोले जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा। भगवान कहते हैं वाणियों में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय में। तो जप यज्ञ भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। तो हमको भगवान के नाम की कीर्तन करेंगे तो हमारे अंदर का जो है ना, सब साफ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, इच्छा त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। सेकंड लाइन जो है ना, वहां कहते हैं न ही असन्यासस्त संकल्पो, मतलब असन्यस्त संकल्प, मतलब निश्चय ही बिना त्यागे आत्म तृप्ति की इच्छा को योगी नहीं होता। मतलब जब तक अगर कोई योगी बन रहा है, वो उसके अंदर लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो वो योगी नहीं कहलाएगा, वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। तो कैसे साफ करना है, ये सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आज की डेट में लोग ज्ञान ही नहीं, अपने आप को सन्यासी योगी तपस्वी कहलाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं। जब तक ये चीजें हटेंगी नहीं, ये चीजें इंद्रिय तृप्ति जीवन से जाएगी नहीं, तब तक वो योगी नहीं कहलाएगा, सन्यासी नहीं कहलाएगा। तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अगर कोई अपने आप को सन्यासी बोल रहा है और कारों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी करोड़ों की कार में, है ना, फ्लाइटों में आना जाना कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, पैसे ले रहा है प्रवचन करने के, तो वो कहीं से भी योगी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। भगवान कहते हैं यहाँ पे जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, मतलब वो योगी में, योग में नहीं अभी भी है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया में नहीं है, वो तो अपनी दूसरी प्रक्रिया कर रहा है, पैसा उगाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदानुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तब वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वो कृष्ण भावनामृत रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तब वह समस्त इंद्रिय तृप्तियों को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति का कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो एक्चुअल में इंद्रिय तृप्ति और योगी
ये ऐसा हो गया जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, वैसी हो गया। अगर इंद्रिय तृप्ति भी है किसी के अंदर और अपने आप को योगी कहला रहा है तो ये बिल्कुल झूठा है। आप पहली दृष्टि में ही मान सकते हो, अरे ये फालतू आदमी। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वैसी इंद्रिय तृप्ति और योगी, योगी हो चाहे सन्यासी हो, दोनों को और इंद्रिय तृप्ति ये एक साथ नहीं चल सकते। जहां पे भी एक साथ चलता है तो मान जाना वो गलत है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नीचे कहते हैं फलतः कृष्ण भावनावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। तो जो इस्कॉन का डिवोटी है उसको सन्यासी भी कहा जाएगा और योगी भी कहा जाएगा। योगी इसलिए क्योंकि उसको तो कृष्ण से प्रेम है, सारे कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है। और सन्यासी इसलिए क्योंकि उसने वैसे ही सब कुछ त्याग दिया, स्वतः स्वतः सब कुछ कृष्ण पे आश्रित कर दिया। ना वो प्रसाद, वो भोग मतलब खाना नहीं खाएगा बगैर प्रसाद के, पहले प्रसाद लगाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, फिर खाना खाएगा और भगवान का नाम लेगा दिन रात। सारे कर्मों पे भगवान पे आश्रित होगा। ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये तो भगवान के द्वारा हो रहा है। मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है भगवान अच्छा कर रहे हैं, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो भी भगवान अच्छा ही कर रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। इस तरह की उसके अंदर की विचार आता है। तो वो कभी भी हताश नहीं होता अपने जीवन में, हर चीज में प्रसन्नता रहती है उसके अंदर और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है, पद पद उसका प्रेम बढ़ता रहता है। ठीक है। तो सन्यासी हो चाहे योगी हो, फाइनल टारगेट तो भगवान की प्राप्ति है। कृष्ण के बिना आत्म तृप्ति, जो कृष्ण के बिना आत्मा अतृप्त रहती है, जिसे मछली बिना पानी। तो जैसे कृष्ण के बिना जो है ना आदमी का मन विचलित रहता है, कैसे जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे भक्त लोग जो है ना कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। ठीक है। यहाँ लिखा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते। मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा योग, ऐसा संन्यास व्यर्थ है अगर उसका स्वार्थ है। स्वार्थ अभी भी अंदर है और वो बोलता है कि मैं तो भगवान को प्राप्त करने की रास्ते में हूँ, मैं तो भगवान की जो है ना तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। कई लोग एक पैर में खड़े हुए हैं, बोले तपस्वी हूँ मैं तो एक पैर में खड़े रह के भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसके अंदर जो है ना इंद्रिय तृप्ति की भावना बनी हुई है, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मेरे को ये ला दो, मेरे को वो ला दो। तो ऐसे में नहीं कर पाएंगे। ये सब जो है ना ढोंग है कुल मिला के। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार का आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। तो बेसिकली आत्म तृप्ति, अपनी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके पीछे नहीं दौड़ना है हमारे को सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए दौड़ना है। जिस प्रकार गोपियां अपना घर बार छोड़ देती थी, चूल्हे में रोटी रखी हुई है उसको भी आधा अधूरा छोड़ देती थी, जलता रहता था तो भी गोपियां दौड़ दौड़ के चले जाती थी कृष्ण के पास। घर में बच्चे रो रहे हैं और घर में जो है ना बाकी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो भी वो दौड़ जाती थी। कृष्ण पुकारते थे, उनकी बांसुरी से तो सब दौड़ जाते थे। तो ये होता है कृष्ण के प्रति प्रेम। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और नारद जी भ्रमण करते हुए निकल रहे थे और उसी समय ना वो जो मेला लगता है ना कुंभ का मेला, वो लगा हुआ था। सब तपस्वी, सब तेजस्वी सन्यासी लोग वहां पे ना स्नान करते करते भगवान का नाम ले रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा में स्नान कर रहे थे, त्रिवेणी में। और अनिल प्रभु डरा रहे हैं क्या? ठीक है। तो अपना भगवान का नाम ले रहे थे और कीर्तन कर रहे थे वो। तो अब नारद जी बोलते भगवान से, भगवान देखो कितने शुद्ध भक्त हैं आपके, बस सब तैयारी कर रहे हैं वैकुंठ लोक आने की, आप इनको बुला क्यों नहीं लेते? बेचारे आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, इतनी ठंडे ठंडे पानी में सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? तो भगवान बोलते हैं नारद जी को कि ये लोग तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन सच में ना ये लोग चाहते नहीं आना। मेरा तो वैकुंठ लोक खुला हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो नारद जी बोले कि ये सब इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, ठंड में ठंडे पानी में क्यों ना आ रहे हैं, फिर आपका नाम भी तो ले रहे।
बोले ये सब जो है ना एक्चुअल में कर तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना अभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावना बची हुई। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आप बुलाओ इनको अपने पर। तो भगवान बोले ठीक है, जाओ तुम लेके आओ वैकुंठ लोक में, मैं तो स्वागत करता हूँ। तो जाते नारद जी वहाँ घोषणा करते हैं कि आज की तारीख में वैकुंठ लोक के गेट खुल चुके हैं, आप लोग जितने लोग भी चाहते हैं आइए और वैकुंठ में प्रवेश करिए। तो सब लोग अपने 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 घरों में अपने अपने रूमों में घुस जाते हैं। बोले ये कौन है यार? अभी तो हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग है, हमको अभी नहीं जाना है, अभी तो बहुत बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो दो चार लोग खड़े हो जाते बाहर। तो नारद जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोग तो हैं जो इंटरेस्टेड है चलने के लिए। तो नारद जी जाते उनके पास, दो चार लोगों के पास, बोलते चलो तुम तो तैयार हो वैकुंठ चलने के लिए? बोले हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, चलो, लेकिन हमको बता दो कितने दिन के कपड़े पैक करने हैं। तो नारद जी बोले अरे कितने दिन के कपड़े पैक कर रहे? बोले हाँ आप तो यात्रा में लेके जा रहे हो ना वैकुंठ लोक की, कितने दिन में आएंगे वापस, कितने दिन के लिए बोल दे कि हम जा रहे घर से। तो नारद जी जो है ना समझ गए कि ये प्रभु सही कह रहे हैं, खाली जो है ना ये दिखाना, तपस्या करना और खाली दिखावे के लिए भक्ति करना, ये सबसे कुछ नहीं होगा जब तक हृदय में ये भावना नहीं हो जिस पल भगवान बुलाए उस पल मैं तैयार हूं भगवान तेरे पास आने के लिए। यही तो फर्क है एक भक्त में, इस्कॉन के भक्त में और बाकी दुनिया में। इस्कॉन का भक्त कभी भी मृत्यु से नहीं डरता, कभी भी वो ये नहीं सोचता कि ये इतना बड़ा कैसे मेरे साथ पहाड़ टूटेगा, मैं कैसे इसको फेस करूंगा। वो तो ये सोचता है कि मृत्यु इज लाइक अ स्टेशन, मेरे को बस इसके बाद प्रभु के दर्शन होंगे, मेरे को भगवान से मिलने का यही एक सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान पता नहीं कब बुलाएंगे मेरे को अपने धाम पे, इसी बहाने में भगवान से मिलूंगा। तो कभी भी वो डरता नहीं है इन सब चीजों से। बड़े से बड़े भय से महान भय से रक्षा करते। क्या कहते हैं, ने अभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब थोड़ा सा भी धर्म का काम करने से त्रायते महतो भयात, मतलब बड़े से बड़े भय से रक्षा करते। कौन? धर्म का कार्य, भगवान का नाम लिया हुआ। तो बड़ा सा बड़ा भय क्या है? मृत्यु सबसे बड़ा भय है, उससे बड़ा भय नहीं है। लोग डरते हैं, ऐसे कांप जाते हैं। कई लोगों के तो मतलब सुसु पॉटी निकल जाता है, इतनी स्थिति खराब हो जाती है उनकी मृत्यु के समय। लेकिन भक्त जो होता है ना वो स्वीकार करता है, वो अंगीकार करता है कि इसमें क्या नया है। जो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रे न मुह्यति। मतलब ये तो कॉमन है, देहिनो अस्मिन यथा देहे मतलब हम इस देह के अंदर रहते हैं। कौमरम यौवनम जरा, कौमरम अवस्था आई, युवा अवस्था आई, बुढ़ापा आया, सेम एज इट इज देहांतर प्राप्ति, नया शरीर में चले जाएगा आत्मा। इसमें क्या है, अलग अलग फेस में आत्मा ट्रेवल कर रहा है। बचपन में ट्रेवल किया, जवानी में किया, जवानी का भी उसने एक्सपीरियंस लिया, बुढ़ापे का भी एक्सपीरियंस लिया, और फिर नए शरीर में चला जाएगा जिस दिन ये शरीर रहने लायक नहीं रहेगा। तो शास्त्र में कहते हैं कि जैसे पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं और नए कपड़े हम धारण करते हैं, वैसी आत्मा पुराने शरीर छोड़ के नए शरीर में चले जाती है। तो इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। आत्मा इज ऑलवेज, हमेशा अनित्य, अनादिकाल से रही है और रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश कर पाएंगे नहीं, मेरे को लगता है कर लें कर लेते समय प्रभु की। कर लेते हैं। बाकी कल एक बार और रिवाइज कर देंगे अगर कोई पॉइंट रहता है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से सबसे। एक होता है नास्तिक और एक होता है आस्तिक और एक होता है भक्त, इसमें क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? प्रभु जी जैसे कि आपने बोला नास्तिक आस्तिक और एक भक्त, तो जो नास्तिक होता है उसको तो भगवान से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मतलब भगवान नाम की कोई चीजें नहीं, वो केवल साइंस पे भरोसा करता है। ये सब कुछ साइंस है और जितने भी घटनाएं घटित होती है वो साइंस के माध्यम से
होते आता है वो तर्क रखता है अपना। और जो एक आस्तिक होता है ना, बस उसको इतना ये पता रहता है कि हाँ, भगवान नामक चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, उसने सारा सृष्टि बनाया है, लेकिन वो ना तो भगवान से प्रेम करता है, स्नेह करता है, ना तो उनसे किसी प्रकार की उम्मीद करता है या फिर आश्रित रहता है। मतलब उसको कोई लेना देना नहीं रहता, बस वो उनकी जानकारी में रहता है कि हाँ चलो ठीक है, भगवान नामक कोई चीज होती है, भाई भगवान विष्णु पालनहार, भगवान शिव है, संहार करता है, और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, बस ये एज अ नॉलेज रखता है। लेकिन जो भक्त रहता है ना, वो भगवान के संरक्षण में रहता है, वो भक्त होता है, वो भगवान से प्रेम करता है, स्नेह करता है, और उसको पता है कि अगर मेरे लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण, हमारे कान्हा जी, हमको इस भव बंधन से मुक्त कराएंगे। और वो पूरी तरह से भगवान के संरक्षण में रहते हैं। और वो सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, तो उनको मूल कारण जान के उनकी मतलब संरक्षण में रहता है, उनकी पूजा करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी और दो चार चीजें छूट गई। ठीक है, सोनाली माता जी आप बताइए। हरे बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु प्रभु जी, जी। धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा माता जी। जी, अनिल प्रभु जी ने तो बहुत कुछ बता ही दिया है। मैं सोचती हूँ कि नास्तिक वो है जिनको भगवान में या देवी देवता में आस्था नहीं है, आध्यात्म में। और आस्तिक वो है जिनको देवी देवता में आस्था है और जो कर्म फल की इच्छा भी रखते हैं। भक्त जो हैं वो भगवान का दास समझते हैं और जो भी है भगवान के लिए कर्म करते हैं और उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। एकदम सही, बहुत बढ़िया माता जी ने एकदम सही कहा। एक पॉइंट जो प्रभु जी ने नहीं बताया वो माता जी ने बताया कि जो आस्तिक होते हैं वो कर्म फल में इच्छा रखते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। जो आस्तिक होते हैं ना, वो भगवान को मानते जरूर हैं, लेकिन वो अपने कर्म फल के प्रति बड़े आसक्त रहते हैं। उनको चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरे को भगवान, मैं 1 रुपए चढ़ाऊंगा तो मेरे को आप दोगे 10 लाख रुपए। ऐसे बोलते हैं ना, तू 1 रुपए देगा तेरे को भगवान 10 लाख देगा। तो वो इसी कंडीशन में रहते हैं कि मेरे को तो भगवान को दूंगा तो मेरे को चाहिए। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, एक पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया। और कौन बताना चाहेगा? आस्तिक और भक्त में एक्चुअल में डिफरेंस समझ जाए। जी रोहित प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ये सब तो बता ही दिया, माता जी ने भी बता दिया, अनिल प्रभु ने बता दिया। मेरे थोड़ा सा ऐसा लगता है प्रभु जी, नास्तिक का तो खैर सबको पता है, आस्तिक का भी जैसे बता दिए। भक्त लोग लगते हैं प्रभु जी वो मुक्ति नहीं चाहते, भगवान की भक्ति चाहते हैं हमेशा। तब मरने के बाद में भगवान का शरण करके उनके भक्ति करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, भगवान मतलब भक्ति चाहते हैं, एक्चुअल में मुक्ति में भी उनकी कोई कामना नहीं रहती है। बिल्कुल बढ़िया प्रभु जी ने पॉइंट रेस किया। सत्यम प्रभु बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु जी ने सभी ने सब कुछ तो बता ही दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा यही जानना चाह रहा था, और यही मतलब बताना चाह रहा था कि जैसे नास्तिक है तो वो तो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और आस्तिक में क्या है कि जो भी कर्म करते हैं तो उसमें क्या है कि मांगने की इच्छा रहती है हमेशा, कि मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से। लेकिन जैसी बात आती है भक्त की, तो भक्त क्या करता है, वो मांगने की जगह पे वो सारा चीज सब कुछ समर्पित कर देता है भगवान को। मतलब निश्चल भाव से भक्ति करता है, और साथ में जो भी कर्म करता है वो ये सोच के करता है कि हाँ मतलब ये सब कुछ तो भगवान ने दिया, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, इस तरह से ये वो भक्त कहलाता है, मतलब भक्ति कहलाती है। तो नास्तिक, मतलब आस्तिक और भक्त, भक्त ये सारी चीजों भगवान पे डिपेंड करता है, अपना कुछ भगवान पे नहीं डिपेंड मानता। करता है। वो सोचता है कि सब चीज भगवान के द्वारा कराई जा रही है। ठीक है। और स्वप्न प्रभु भी कुछ बताना चाह रहे थे। जी गुरु जी। जी प्रभु जी बताइए। जो नास्तिक होता है वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। जो आस्तिक होता है वो देवी देवता को मानते हैं और भौतिक चीजों में आसक्त रहते हैं। और जो भक्त रहता है वो भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं और सब कुछ समर्पित कर देते हैं भगवान के ऊपर। सब कुछ समर्पित कर देते भगवान के ऊपर, तो वो भक्त कहलाएगा। अच्छा, वो अपना नहीं मानेगा, हर चीज भगवान के ऊपर समर्पित कर देगा। ठीक है, गौतम प्रभु आप बताइए। एक्चुअल में आस्तिक और भक्त का ही बस एक, अब नास्तिक के बारे में मत बताइए, वो तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया था इस में बीओटी की जो क्वालिटी बताया था आपने, 3 क्वालिटी, तो उसे संशय नहीं रहता एक भक्त को, ना किसी से वो द्वंद करता है, और हमेशा वो कल्याणकारी कार्य करता है। मतलब दूसरे जो भक्त हैं उनको निष्ठा भावना में बारे में बताता है, भगवत गीता के बारे में बताता है, प्रचार करता है, और हमेशा वो आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान की भक्ति में हमेशा मतलब
दास की भावना रखते हैं जो एक भक्त होता है। तो दास की भावना रहती है उसको भगवान के प्रति कि मैं भगवान का दास हूँ और उनकी सेवा करूँ हमेशा, ये भावना रहती है भक्त की। ठीक है। देखो भक्त को लेके अभी भी कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि भक्त कौन है, भक्त किसे कहेंगे। तो आस्तिक और भक्त में बड़ा डिफरेंस है। आस्था जो होती है ना वो किसी में भी हो सकती है, और भक्त भी जो हो ना जरूरी नहीं कृष्ण का भक्त हो, किसी का भी भक्त हो सकता है। आज जो है ना साउथ इंडिया में जाओगे तो तिरुपति बालाजी के बहुत भक्त हैं। और नीलेश प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं नीलेश प्रभु जी? नहीं, ठीक प्रभु है। जी, जो मैंने भक्त के बारे में बताया था उसमें एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। मतलब श्लोक तो अच्छे से पूरा याद नहीं है, बट जैसे 18.66 में लिखा था, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसे करके लिखा हुआ। तो मतलब कि समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, डरो मत, और मैं सब कुछ मतलब आपका ध्यान रखूंगा, इस तरह से लिखा था। तो ये एक भक्त की पहचान है। अगर भक्त ऐसा करता है तो मतलब वो भक्त की ऐसे पहचान हो सकती है, जैसा कि ठीक भगवान है, ने कहा है। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात पर। ठीक है, और कोई नीलेश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जन कल्याण और लोक कल्याण के बारे में सोचता है वो आस्तिक होता है, और जो सिर्फ निजी स्वार्थ देखता है वो नास्तिक होता है। और भक्त? ठीक है, तो जो जन कल्याण के लिए सोचता है वो आस्तिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जन कल्याण तो भी नास्तिक लोग भी कर लेते हैं। वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो बोले कोई भगवान नहीं होता, कर्म सबसे बड़ा है, कर्म करो और जो है ना कर्म करो, गरीबों की मदद करो, यही इंसानियत है, यही असली पहचान है। जीवन मिला इसीलिए है ताकि आप दूसरों की मदद करो। ऐसे लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। तो एक्चुअल में देखो भक्त और आस्तिक में, आस्तिक आस्था क्या होती है? आस्था मतलब विश्वास है कि एक जो है ना है जो सब चीजों का कारण है पीछे जो कर रहे हैं। तो आस्था में हमारी इच्छाएं भी रहती हैं, कर्म फल की इच्छा रहती है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उपास कर रहा हूँ, तो भोलेनाथ मेरे को कुछ प्रदान करेंगे। भोलेनाथ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मेरा आप ये उद्धार कर दो। क्या कहते हैं? क्या सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये डिमांड्स चलती है भगवान से। ये तो आज डेली आरती करते लोग, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो मंगे जा रहे हो, अपने लिए मंगे जा रहे हो। भगवान के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली अगरबत्ती दिया दिखा दिए और अपने लिए मंगे जा रहे हैं। मेरे को तो आप जो है ना सुखी रखो, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को रोग मुक्त कर लो, मेरे लिए ध्यान दो, मैं आपको जो है ना अगरबत्ती दिया दिखाता रहूं। ये हो गई आस्था। लेकिन भक्त जो होता है ना, भक्त में कोई अभिलाषा नहीं होती। भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता। भक्त वो है जो भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ करता है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, कृष्ण प्रीति इंद्रिय वांछा तारे धरे प्रेम नाम। मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसको काम कहा जाता है, और कृष्ण की तृप्ति के लिए जो किया जाता है उसको प्रेम कहा जाता है। तो भक्त जो होता है ना भगवान से प्रेम करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। मतलब अन्य अभिलाषियां, सारी अभिलाषियां शून्य। अपने को ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को अच्छा परिवार चाहिए, ना मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को सुंदरी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम जगवा। मतलब ना मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ अहेतु की भक्ति। जन्मना जन्मनी अहेतुर भक्त की त्वयि, है ना। मेरे को आपकी बिना किसी पर्पस की, बिना किसी कारण की, सिर्फ मेरे को आपकी भक्ति चाहिए। ये होता है भक्त का काम। वो जो ज्ञान कर्म आदि अनावृत, मतलब जो भी ज्ञान है उसके पास, जो भी कर्म करता है, जो भी तपस्या करता है, दान देता है, वो ऐसा करता है जिससे उसका भगवान की प्रीति बढ़े। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, मतलब जो भी काम करेगा वो कृष्ण के प्रति फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा आदमी भक्त कहलाता है। तो भक्त और आस्तिक में बड़ा डिफरेंस है। भक्त मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु अपने
जिसको वो मानता है, प्रभु श्री राम हो चाहे कृष्ण हो, दोनों एक ही हैं। ये सारे भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण के अवतार हमने पढ़ा है, 24 अवतार लिखे हैं भागवतम में। नरसिंह हैं और वामन देव हैं, मत्स्य है और कूर्म है, वराह है और हेग्रीव है, और भी अलग अलग अवतार हैं। तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हो और भगवान के प्रति उसको जो है ना, फिर अपनी भक्ति को उनके प्रति दृढ़ कर सकते हो। दृढ़ करके आप जो है ना इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हो। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि सिर्फ कृष्ण और उनके अवतार हैं विष्णु तक जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसके नीचे कोई भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता है, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी। तो भगवान के प्रति हमको सरेंडर की भावना करनी चाहिए और उनके प्रति प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो भक्त का ये लक्षण है। भक्त ये कहलाता है जो सब कुछ कृष्ण के लिए करता है, अहेतु की, बिना अपना हित के। मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, भगवान के साथ नहीं होना चाहिए। तो हमने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे, चाहे महाभारत में हो चाहे रामायण में हो। भगवान की सिर्फ प्रेम पाने के लिए लोगों ने क्या किया। भरत जो है उनके भाई नंगे पैर आए थे इतनी दूर चल के, 14 साल गड्ढे में रहा उन्होंने, जमीन खोद के नीचे रहते थे कि मेरे प्रभु, मेरे बड़े भैया राम धरती पे रह रहे तो मैं उनके समान कैसे रह लूं, मेरे को उनसे नीचे रहना है। तो गड्ढा खोद के नीचे रहते थे, सोते थे वो 14 साल तक। और राज्य छोड़ दिया उन्होंने, राज्य के बाहर रहते थे। राज्य में भगवान के श्री राम के चप्पल पादुका जो थी ना, वो उन्होंने वहां पे विराजमान कराया था। ये होती अहेतु की, अपना हित नहीं देखना, भगवान के प्रति बस निर्भर रहना है। जो करेंगे प्रभु करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं तो उनका नित्य दास हूँ। ये होता है भक्त की सोच। ठीक है, तो समय हो गया आज के लिए। किसी का कुछ डाउट है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। तो जी मुझे शॉर्ट में एक चीज जानना था, बस 2 मिनट। जैसे कि प्राय मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है, मतलब सोच सोच के। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे सोच सोच के आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि मृत्यु मत है मत है, और उसको पता है कि मेरी मृत्यु आनी, लेकिन फिर भी मृत्यु के नाम से लोग एकदम डर जाते हैं ऐसा? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कल सबके लिए वर्किंग है, आप अपने अपने वर्किंग करिए और एक पॉइंट ऐसा याद करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो मृत्यु डरा देती है इंसान को, जिसके नाम से डर जाता है। कल सबसे पूछेंगे, आप बताइएगा मृत्यु से क्यों डरता है इंसान। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं है प्रभु जी, क्लोज करें? हाँ प्रभु जी बिल्कुल। है ना, ठीक है। तो क्या समय हो गया, 7 बज गए, ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। जी भक्ति करनी पड़ती है, चैंटिंग करनी पड़ती है सबको, सबके अपने अपने जो है ना दायित्व होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय भक्त जय जय। जगत गुरु से पाद की जय। पाद जय। की जय। टैगोर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।